अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे और जी बहुत मज़े में होंगे। अच्छा जी, ये आप देख रहे हैं जैसे कि सबको पता होगा मैंने बताया था कि मंडे को डिनर है। हाँ जी, तो मंडे की डिनर की तैयारी थी, लेकिन ये संडे की रात में तकरीबन 10 बजे का टाइम था जब मैं ये सारे काम कर रही थी और ये व्लॉग आप लीड देख रहे हैं ठीक है। तो ये संडे की रात की है जी वीडियो। और यहाँ मैं कर रही हूँ यखनी की तैयारी। बीफ है ये और मैं पुलाव के लिए यखनी रखने लगी हूँ पकने के लिए। ठीक है जी, तो मैं मेन्यू बता देती हूँ कि क्या हमने सोचा था। वो था जी बीफ पुलाव, बीफ यखनी पुलाव और मटन कुन्ना हमने बनाना है। और हमने बनाना है वाइट कढ़ाई, चिकन में बनानी है, चिकन वाइट कढ़ाई बनेगी। और सूप, हॉट एंड सॉर सूप होगा। और क्या था हाँ, चिकन पॉपकॉर्न थे और श्रिम्प्स मुझे फ्राई करने थे। ठीक है, और स्वीट डिश, ये सारी चीज़ें रेडी करनी थी। और इसमें से जो अब मुझे रात में जो मैं करके रख सकती थी ना, तो वो मैं कर रही थी। जैसे कि यखनी बना के रख दूँगी और कुन्ना तो ऑलरेडी हाफ डन से ज़्यादा ही हो जाएगा क्योंकि मैं प्रेशर कुकर इस्तेमाल नहीं करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं रख रही हूँ इसको गलने के लिए। यह बिल्कुल हल्की आंच पे पकता रहेगा तकरीबन जब तक मेरे सारे काम ख़त्म होंगे। 3 बजे तक मैंने सोचा था ये आराम से पक जाएगा अच्छा सा। बाकी सुबह काम इसका मैं कर लूँगी। ठीक है, तो ये इस तरह से ना ये बहुत मज़े का बनता है। मैं निहारी भी बनाती हूँ इस तरह से, और पाए भी बनाती हूँ, और मटन कुन्ना जी बनाती हूँ तो इसी तरह से बनाती हूँ। और प्रेशर कुकर मेरे पास है ही नहीं, मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती। ठीक है, तो बस वहाँ यखनी मैंने रख दी है और यहाँ मैं तैयारी हो रही है जी कुन्ना की, वो मैं रख दूँगी। और उसके बाद जो है ना मज़ीद आगे काम करते हैं। ये देखें तकरीबन यखनी में ना ये अब मैं सारी चीज़ें डाल दी मैंने और एक चूल्हे पे रख दिया कुन्ना। और अच्छा, जब मेरी यखनी हो गई थी ना, तो उसके बाद मैंने ये किया था कि यहाँ मैं मसाला बनाने लगी थी कुन्ने का, ताकि फिर वो ऑलमोस्ट उसको मैंने डन कर लिया था, मतलब वो गल गया था। अब मसाला बना के मैंने उसके साथ पकाना था और ये हल्की आंच पे पकता रहता फिर उसके बाद ना। तो ये यहाँ पर हो गया था। अच्छा, मैं यहाँ बता दूँ आपको कि मटन कुन्ने की भी रेसिपी जो है ना फुल, यहाँ तो आपको अभी शॉर्ट मिलेगी व्लॉग में, मेरे चैनल पर मौजूद है। मैं लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और बीफ पुलाव का भी है, चिकन का भी है, ये सारी रेसिपीज़ मौजूद हैं चैनल पर। ठीक है जी, तो वहाँ पे वो कुन्ना जो है ना मैं पकने के लिए रख दिया था। और यहाँ दूसरी साइड पर आ गई थी मैं, ये जार में जो है ना ड्राई फ्रूट्स वगैरह, सारे ड्राई नट्स मैंने कहा था कि डाल दूँ। इस तरह के सारे काम ना मैंने रात में कर लिए थे। उससे ये होगा कि छोटे छोटे काम जो है ना सुबह फिर मुझे टेंशन नहीं होगी, मुझे ये करने। सारे मैट्स निकाल लिए थे टेबल्स के, और जो जो मुझे ज़रूरत थी ना, क्रॉकरी मैंने सारी निकाल ली थी और उनको अच्छे से साफ़ वगैरह करके रख दिया था, ताकि सुबह ये वाले सारे काम मुझे ना करने पड़े ना। टेंशन कम होगी, परेशानी मतलब अफरा तफरी नहीं होगी और सुकून से रिलैक्स होकर मैं सारे काम करूँगी। तो ये मैंने रेडी ये कैंडी जार में सारी चीज़ें डाल दी थी। ये रोहेल लेकर आए थे, वैसे मैं इतने खाती नहीं हूँ, लेकिन ये रोहेल लेकर आए थे और ये बहुत मज़े की थी। ये गुड़ की आई थिंक वो कह रहे थे बनी हुई है, और क्या कहते हैं इसको, रेवड़ी, हाँ हाँ ये कहते हैं। काफ़ी मज़े की थी ये। तो ये सारे जो है ना मैंने चीज़ें रख दी थी। और तब तक मेरा कुन्ना भी तकरीबन डन हो गया था। उसमें सिर्फ आटा मैंने डाल के, जो हम इसको गाढ़ा करते हैं ना जैसे निहारी को करते हैं, वो बस मैंने सुबह करना था। ऑलमोस्ट काम मेरा हो गया था रात को काफ़ी सारा। और ये आ गई जी नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप्स। और अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने क्या करना था कि मैंने ये करना था कि सबसे पहले मैंने चिकन को जो है ना मैरिनेट करके रख दिया। वाइट कढ़ाई बनानी थी ना, तो ये मैंने तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए मुझे इसको मैरिनेट करना था। तो मैंने ये रखा सबसे पहले, इसको रैप किया और इसको रख दिया। उसके बाद श्रिम मैंने रात को नहीं रखे थे कि वो सारी रात फ्रीज़र में रख के ना, और बिल्कुल ही जो है फ्रोज़न हो जाएंगे और फिर मुझे बड़ा मसला होगा। तो मैंने इसलिए इसको रात में नहीं किया था। तो अब मैंने चिकन को मैरिनेट करके रख दिया और अब मैं कर रही हूँ श्रिम्स को कर रही हूँ जी मैरिनेट, और इसे कोट करके रख दूँगी, ताकि बस मुझे इसके ब्रेड क्रम्स जो है ना सेट करने थे। इसे बिल्कुल फ्रीज़ नहीं करना था क्योंकि फिर ठंडा हो गया है वेदर, तो फिर ये होता कि जब मैं इसे फ्राई करना लगती ना, तो फिर मुझे इसको दोबारा से डीप फ्रोस्ट करना पड़ता। तो मैं बचना चाह रही थी उससे। ठीक है, तो यहाँ मैंने विनेगर और सॉस डाला था उसके अंदर। ये बिल्कुल सिंपल और बहुत मज़े के बनते हैं। और यहाँ मैंने जी ले लिया था, ये चैनल पे नहीं है तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से आपको बता देती हूँ। ठीक है, इसमें है जी मैदा, कॉर्नफ्लावर और ये सारी सीजनिंग मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, जिसमें है नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च और गार्लिक पाउडर। और क्या था, चिकन क्यूब्स का, अच्छा मैदा में ना चिकन क्यूब्स होते हैं मेरे। ठीक है, ये वो वाला मैदा था जिसमें बारीक करके आप वो करके रख लेते हैं ना, उस तरह का। ठीक है, उससे फ्लेवर काफ़ी अच्छा आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी और इसको अब मैं क्या करूँगी, हाँ जी, इसमें कोट करूँगी मैदे में। और फिर
अंडे में और फिर ब्रेड क्रम्स में, और फिर मैं उसे रख दूँगी फ्रिज में ताकि बस ब्रेड क्रम्स सेट हो जाएँ अच्छे से। मैं नहीं चाह रही थी कि बिल्कुल फ्रीज़ हो जाएँ और फिर मुझे रात में जब मैं इसे फ्राई करूँ तो फिर मुझे मसला हो या टाइम टेकिंग हो जाएगा ना, तो इसलिए उस चीज़ से मैं बचना चाह रही थी। तो यहाँ मैं ये रेडी कर रही हूँ इस तरह से। और साथ में मैं आपको बताऊँ कि हमारी जो डिनर था ना वो बहुत 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 मज़ेदार था। मतलब मैं डिनर मतलब बहुत मज़ेदार रहा और बहुत मज़ा आया मुझे उनसे मिलके। महबूब भाई से तो मैं मिली हुई थी पहले, जब वो पहले आए थे, अब्दुल्ला बहुत छोटा था उस वक्त, तब आए थे। उनकी वाइफ फ़र्स्ट टाइम आई हैं जब से गई हैं पाकिस्तान से, फ़र्स्ट टाइम आई हैं, तो उनसे मैं पहली बार मिली। तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं इनसे पहली बार मिल रही हूँ। मतलब वो बाय नेचर वो इतनी अच्छी, इतनी स्वीट है ना कि मुझे बहुत मज़ा आया। और इनफैक्ट कि उनका भी यही कहना था कि मैं पहले क्यों नहीं मिली आपसे, 2 महीने से हूँ मैं और मुझे पहले मिलना चाहिए था और इतना मज़ा आता। बिल्कुल आप जो है ना, मुझे बहुत अच्छी नेचर लगी और ये वो, मतलब उनका भी यही रिएक्शन था और मेरा भी यहाँ से यही था कि हम इतना लेट क्यों मिले ना। एक्चुअली वो इतने टाइम बाद आई ना, तो इतना बिज़ी रही दावतों में, इधर उधर घूम सबसे मिलने में, कि वो मेरे पास इतना टाइम के बाद आई। तो इससे पहले तो फिर हम कैसे मिलते हैं। लेकिन ये कि बहुत 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 मज़ा आया, बहुत अच्छी लगी मुझे वो ना, उनकी आदत, उनकी चीज़ें। लग ही नहीं रहा था कि फ़र्स्ट टाइम आई हैं, किचन में आ गई और हेल्प करा रही हैं, चीज़ें कर रही हैं। मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे उनसे मिलके। अच्छा, तो श्रिम्प को जो है ना मैंने कर दिया था रेडी इसी तरह से मैरिनेट करके, और मैंने रख दिया था फ्रिज में। और मैंने अब जो है ना मॉर्निंग के टाइम ही ना मैंने ये किया था कि पुलाव की तैयारी कर ली थी, ताकि इसका मसाला रेडी कर लूँ मैं और सिर्फ रात में जो है ना इसमें राइस डालने हों और मैं इजीली काम कर दूँ ना सारा। तो यहाँ मैं पुलाव का मसाला बना रही हूँ और दूसरी तरफ जो है ना मैं कर लूँगी वाइट कढ़ाई को भी। तकरीबन 2 घंटे हो गए थे मैरिनेट किए हुए ना, तो मैंने सोचा कि अब मैं यहाँ एक तरफ जो है ना अच्छा ये स्वीट डिश के लिए, हाँ ठीक है, मैंने पुलाव के साथ स्वीट डिश का स्टार्ट कर दिया था कि उसके बाद वाइट कढ़ाई बना लूँगी। तो जैसे ही पुलाव का मसाला रेडी हुआ तो मैंने फिर वाइट कढ़ाई की तैयारी करनी शुरू कर दी थी। ये बन गया था तो मैंने वाइट कढ़ाई बना ली थी। और स्वीट डिश जो है ना, यहाँ मैं फुल रेसिपी नहीं दे रही, फिर ये वीडियो हो जाती बहुत बड़ी। और ये स्वीट डिश इतनी मज़े की है ना, इतने मज़े की है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। तो इसलिए मैंने उसे रिकॉर्ड कर लिया, डोंट यू वरी मैंने रिकॉर्ड कर लिया और नेक्स्ट जो है ना इंशाल्लाह मैं आपके साथ जल्दी से शेयर करूंगी उसकी पूरी रेसिपी। ये बहुत ही मज़े की बनती है और मुझे नहीं लग रहा कि इस तरह की डिश आपने, स्वीट डिश आपने खाई होगी पहले, ठीक है ना। तो इतने मज़े की बनती है, वो सोच लें फिर आपने बिल्कुल मिस नहीं करनी मेरी आगे वाली वीडियो। और अगर जो फ्रेंड्स मेरे नए हैं ना, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें अगर मज़े की स्वीट डिश चाहिए तो, ठीक है वो रियली बहुत मज़े की बनती है और उन्हें भी बहुत पसंद आई थी, गेस्ट को भी ना बहुत मज़े की लगी थी। अच्छा, यह वाइट कढ़ाई जो है ना वो हो गई है रेडी, ठीक है। पुलाव का मसाला भी रेडी हो गया और स्वीट डिश बना के मैंने रख दी है जी फ्रिज में। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये तकरीबन दोपहर का टाइम था, मैंने सारे काम कर लिए थे। ये देखें स्वीट डिश मैंने तकरीबन रेडी कर ली थी, उसकी चीज़ें पड़ी हुई हैं यहाँ पे। और अब बस किचन मुझे क्लीन करना था, किचन काफ़ी फैल चुका था, मैले बर्तन काफ़ी हो चुके थे, तो वो मैंने बस क्लीन करना था। फाबिया रेडी हो गई हैं, बाल ख़राब भी हो गए फाबिया के, रेडी हो गए। ठीक करें बाल, पीछे से कॉम्ब करें। और जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह टाइमली सारे काम हो गए थे, बच्चे भी रेडी हो गए थे और घर भी टिप टॉप अच्छा सेट हो गया। सारी चीज़ें मैंने सेट कर ली थी, जो भी फाइनली चीज़ें एंड में मुझे करनी थी वो भी कर ली थी। और ये रुही लाते हुए लेकर आए थे ऑफिस से कि बच्चे जो है ना वो अंकल और आंटी को देंगे, और बाकी सारे काम हो गए थे। बस अब मुझे जो है ना वो रेडी होना था। और मैंने स्टार्टर की जो चीज़ें थी ना वो थोड़ा सा करनी थी, क्योंकि अच्छा सूप की मुझे रेसिपी देनी है आपको, और पराठों की भी कुछ फरमाइशें आई हुई हैं मेरे पास, क्योंकि सूप में कि मैंने पहले भी नहीं दी थी, सूप की मैंने इसमें भी नहीं दी है। तो वो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अब आपके साथ नेक्स्ट वही शेयर करने वाली हूँ आगे आगे, बस कुकिंग की थोड़ी सी चीज़ें। अच्छा, यहाँ मैं भी रेडी हो गई थी, मैं कोशिश कर रही थी मैं खुद से दिखा दूँ अपना ड्रेस, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था। तो मैंने इब्राहिम को बुलाया कि मेरी छोटी सी जो है वो क्लिक कर दो चीज़, वीडियो बना दो।
तो वो जो है ना बड़ा तंग कर रहा था कि आपने स्लीपर क्यों नहीं चेंज किया। ये हमें हंस रही थी तो इसलिए मैंने म्यूट किया। बार बार मुझे वो तंग कर रहा था मुझे कि स्लीपर जाके चेंज करके आए, ड्रेस चेंज कर लिया है। तो मैंने कहा बना दो भाई, सभी सॉफ्टी पहनते हैं, क्योंकि किचन में मुझे इतना ढेर सारा काम था, अभी मैं पहनूँ और फिर वीडियो बनाऊँ फिर जाके चेंज करूँ, तो बड़ा मुझे ना तंग कर रहा था कि क्यों नहीं चेंज कर रही हैं। खैर ये हमें रेडी हो गई थी। उसके बाद जी बस मैंने वैसे सफ़ायर का कुर्ता पहना हुआ है ये, और ये मस्टर्ड कलर का है, फुल एम्ब्रॉयडर्ड और बहुत ना अच्छा लगता है मुझे ये। इसके साथ मैंने ये डाई करवाया था दुपट्टा, बड़ा खूबसूरत कलर कंट्रास्ट बन गया था ये। इसके बाद रेडी होने के बाद बस मैं चली गई थी किचन में, और किचन में जो दूसरे छोटे छोटे काम रह गए थे ना, लाइक रायता बनाना, सैलेड बनाना, तो वो मैंने कर लिए थे जल्दी से, क्योंकि अब तकरीबन 15 मिनट्स रह गए थे। वो पहुंचने वाले थे गेस्ट, और फ़ोन आ गया था उनका। तो मैंने सोचा कि अब जो स्टार्टर है ना मेरा, उसकी तैयारी कर दूँ। और ये रायता मैंने बनाया था वेजिटेबल वाला जो बनता है ना, जिसमें कुकम्बर वगैरह, अनियन, टमाटो सब डालते हैं, धनिया पुदीना वगैरह चॉप करके, वो बनाया था। बहुत ही मज़े का बनता है ये, तो वो मैंने बनाया था। और अब मैं स्टार्टर की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि नहीं उसकी ये सारे लवाजमात मैंने उन सब चीज़ों के लिए रेडी किए थे, कुन्ना के लिए और वाइट कढ़ाई के लिए। और मैं अब कर रही हूँ जो ये चिकन पॉपकॉर्न फ्राई, क्योंकि बस आने वाले थे गेस्ट, और सूप। और मैंने सारी चीज़ें जो है ना उनकी निकाल ली थी, क्रॉकरी जो मैंने उसके लिए निकाली थी वो, और सॉसेस वगैरह ये वो सब रेडी कर ली थी। ये मैंने बना ली थी सॉस। और वैसे ये सॉस की रेसिपी भी है मेरे चैनल पे ही ना, ये मैंने किस तरह से बनाती हूँ, बहुत मज़े की बनती है ये। तो बस ये सारी चीज़ें मैंने रेडी कर ली। उनके आने से पहले स्टार्टर मेरा तकरीबन रेडी था, बस वो थोड़ा सा आके बैठे हैं, हेलो हाय हुई है, मिले हैं, और मैंने स्टार्टर जो है ना वो लगा दिया था। ये स्टार्टर की अब सारी चीज़ें यहीं मैंने रिकॉर्ड कर ली थी, ड्राइंग रूम में मैंने रखा था कि गपशप होती रहेगी, और वो थोड़ा बहुत मतलब हल्का फुल्का जो है ना वो एंजॉय करते रहेंगे और सूप पीते रहेंगे। तो वहाँ जाके मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, बस यहीं काउंटर पे थोड़ी सी बना ली थी ये चीज़ों की। इसमें है स्टार्टर में क्या था, सूप था, चिकन पॉपकॉर्न थे, और ये उसके सारी चीज़ें लवाजमात वगैरह क्रैकर्स ये वो सब ये मैंने सेट कर दिया था इस तरह से। और ये फिर मैंने ड्राइंग रूम में लगा दिया था, वहीं पर बैठ के सब जो है ना गपशप कर रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे ये चीज़ें। जब तक उन्होंने ये चीज़ें इन्जॉय की ना, तो मैंने किचन में आके क्या किया था, श्रिम्प फ्राई कर लिए थे जल्दी से। और मैंने पुलाव बनाने के लिए राइस डाल दिए थे ना, कि थोड़ी जब तक 30 मिनट्स में ये चीज़ें रेडी करने में लगे थे। उसके बाद फिर किसी एक ने कहा था कल ना कि अच्छा खाने की आपको बस थोड़ी बहुत इसी तरह की वीडियो मिलेगी, क्योंकि मैंने जल्दी में रिकॉर्ड की थी। हालांकि भाभी तो मुझे कह रही थी कि बना ले, भाभी की सिस्टर भी थी और वो भी बहुत अच्छी थी। ये उन्होंने सारा खाना निकाला था, मुझे कहा जल्दी से वीडियो बना लो, फिर बुलाइएगा खाने के लिए, सबको बिठाइएगा। तो लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि वो काम कर रही है और मैं मज़े से वीडियो बना रही हूँ, तो बस मैंने जल्दी से बनाई थोड़ी सी। और ये मीठे में रोहेल ये भी ले आए थे कि कॉफ़ी के साथ मज़ा आएगा, लेकिन खैर कॉफ़ी वगैरह तो नहीं हुई, बस हाँ ग्रीन टी पी गई थी। और ये थी जी बहुत ही मज़ेदार सी स्वीट डिश, और यमी यमी यमी, बहुत ही यमी थी ये, बनती है मतलब यमी थी नहीं, बहुत ही यमी बनती है ये देख सकते हैं आप। और बस रात का तकरीबन 1:30 बजा था, फिर बस जो है वो सब चले गए थे। और ये किचन ये कुछ थोड़ा सा ये फैलावा हो, और ये सब आप देख रहे हैं आफ्टर डिनर। और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया था सबसे मिलके, बहुत 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 अच्छा टाइम गुजरा था। तो अभी मैंने फिर उसके बाद डिश वॉश की, जबकि भाभी सख्ती से मना करके गई थी, बिल्कुल नहीं धोने हैं कमल, थक जाओगी, कब इतना काम कर रही हो, ये है वो है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ना। लेकिन मैंने कर लिया था, क्योंकि मैं किचन को ऐसे छोड़ के सो ही नहीं सकती थी, नींद ही नहीं आनी थी मुझे, तो ख्वाब में भी किचन ही नज़र आ रहा होता। तो बस मैंने जल्दी से अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, तो कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा, जल्दी से फटाफट मैंने सारे जो है ना वो बर्तन धोए। डिश वॉश करने के बाद मैंने क्या किया, हाँ बस टेबल पे रख दिए थे, ड्राई नहीं किए थे। और बच्चे तकरीबन सोने के लिए लेट गए थे, और इब्राहिम के बड़े मज़े आ रहे थे, लैपटॉप लेके बैठा हुआ था कि मैं अब्दुल्ला को सुला रहा हूँ। खैर उसने अब्दुल्ला को सुला दिया था, तकरीबन 3:30 बजे थे, और मेरा सारा किचन का काम कंप्लीट हो गया था। उसके बाद बस मैं भी रेस्ट करने चली गई थी, इब्राहिम से लैपटॉप लिया और कहा कि चलो जल्दी से सो जाओ। उसके बाद मैं भी सोने के लिए चली गई। और ये थी जी आज की वीडियो, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। रखिए अपने प्यार को बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़। यहाँ अब्दुल्ला को सुला दिया था इब्राहिम ने।